So, good evening, friends. This is Om Jagdish Tantracharya Aghori Mahavimanan. Let's come to the point. I am going to tell you about a fact, reality of Punarjanam, Janam, the how body take birth and what is the process of journey after death to the soul, to the body and others. I am here in my Shiva, Aghori Shiva in Karnataka. Okay, so my words will be in Hindi. यह देखो, जब सबसे पहले समझो क्या है। समझने के लिए दो चीज़ें, जो आत्मा होती है वो विकास करती है। विकास मतलब बढ़ना, विकास में, और जो शरीर होती है वो परिवर्तन करती है। ये दोनों एक ही होते हैं। विकास मतलब अपनी ऊर्जा को बनाए रखना या उसे बढ़ा के रखना। परिवर्तन मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने में उसकी जो बॉडी है वो कैसी दिख रही है या क्या हो रहा है, और परिवर्तन क्या क्या आ रहा है, ये जो चीज़। जब इंसान मरता है कोई भी, तो उसकी जो आत्मा है वो निकल जाती है और शरीर यहाँ त्याग देते हैं। शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे बाल है काट दिया उगेगा, तो ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ऊर्जा दे रहा है। और ये बाल है काट दिया उगेगा, और नाखून है काटने पे फिर उगेंगे। तो ऐसे ही चलता है। जब शरीर छोड़ करके आत्मा बाहर आती है तो ऐसा रहता है कि वो फ्रेश एकदम सोल है, एकदम फ्रेश सोल है। वो विकास करती है, मतलब ऊर्जा ऊर्जा भी जो छोड़ेगी, शरीर में कुछ ऊर्जा भी तो छोड़ती है। मरने में जितना टाइम लगता है उतना ऊर्जा वो खपत करती है और जाके एक रास्ता छोड़ देती है। तो वो विकास की ओर भागता है, आत्मा विकास की ओर भागता है। जैसे जैसे आत्मा विकास करती है, उसके जो बॉडी के जो तत्व आत्मा में रहते हैं वो विकास होना शुरू कर देते हैं। यानी बाल उगना, शरीर चमड़ी उगना और नाखून उगना, परत पे परत लेयर उगना। तो बिल्कुल आत्मा हमारी तरह हो जाती है। इसको बिल्कुल अभी हम जैसे बैठे हैं तो वैसे ही, तो आत्मा उसकी तरह हो जाती है। तो विकास करता है, ये परिवर्तन करता है, परिवर्तन में डल के चले जाता है। कभी बूढ़े से वो धीरे धीरे परिवर्तन होते 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 लेकिन ये पुण्यात्मा लोगों का है, जिनको पुण्य मिलता है, जो कठोर तपस्या ज्ञान व्यान ये सब करते हैं, उनके लिए, ये सबके लिए नहीं है। तो फिर दोबारा 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 परिवर्तन होते 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 बूढ़े से परिवर्तन होते 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 एक यंग जनरेशन का ले लेता है। उसके बाद बच्चा नहीं बनता, बच्चा कोई नहीं बनेगा। ये याद रखना कि बच्चा तक प्रोसेस नहीं जाएगी, मतलब देखने में लुक वाइज और बॉडी की कैपेबिलिटी, मतलब एक युवा अवस्था में पहुंच जाता है और जीवन जीता है, स्वर्ग देखता है, भगवानों के साथ घूमता है, ये सब करता है। जैसे मैंने कहा कि यार मैं कुछ लोगों को बचाऊंगा या कुछ लोगों को यहाँ ले जाऊंगा या उनको कुछ सहायता दूंगा या अच्छे जो इंसान है उनको करूंगा, तो मतलब कहने की बात है, वो ऐसे ही होगा। तो वो वहाँ पे भी भोगी बनता है और अपना जीवन जीता है, जो स्वर्ग में हो चाहे इधर हो चाहे उधर हो। फिर उसको जब टाइम खत्म हो जाता है, तब उसमें जो वीर्य की उत्पत्ति होती है, तो उसके वीर्य का एक अंक, एक शुक्राणु ऊपर से जिस घर में जाना चाहता है डाल दिया जाता है। बस अगर स्त्री होगी तो अंडा से या जो भी है उसको दे देंगे, और पुरुष होगा तो उसको दे देंगे। तो वो देखने में हमारी तरह ही दिखता है, तो हमारी तरह ही होता है। तो वो जन्म लेगा और इसका यहाँ पे फिर दोबारा जब वो जन्म ले लेता है
तो यहाँ की जो इसकी बॉडी रहती है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर जो उसकी आत्मा मरती नहीं है, उसकी ऊर्जा तो वहाँ पे गई, तो अपने आप ही चिंबक की तरह उसकी ऊर्जा वहाँ पे कैद हो जाती है। कैद मतलब वहाँ पे जाके लीन हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है कि एक अंग से जाने का। अगर मैं जाऊँगा या आप में से कोई सोचता है कि यार हमें बर्थ कैसे मिलेगा, और यही प्रोसेस है बर्थ का। और जो पापी होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए यही होता है कि जब शरीर ग्रहण कर लेगा तो उसको सजा देते हैं या कुछ करते हैं ऐसे नहीं आगे उसमें। तो यही है, तो इसलिए अच्छे कर्म करो। और मैं शिव का एक तत्व हूँ, मैं तो आप जानते ही हो, मैं एक अंश हूँ। हम सब एक ही उसमें एक ही विचारधारा के, एक ही नाव के विचारधारा के साथी हैं। बस यही है कि मेरे हाथ में नाव की चप्पू है और आप आराम से बैठे बैठे आनंद लीजिए। से हर हर महाकाल तुम्हें, ओम जगदीश शंकराचार्य अघोरी महाब्रह्मानंद। से हर महाकाल तुम्हें आशीर्वाद। जब भक्ति रस जाग जाए तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए।